जय सिया राम। जय सिया राम। रामचरितमानस का पहला अध्याय बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड और चौथा कांड किष्किंधा कांड है। आज हम आपसे किष्किंधा कांड के विषय में बात करेंगे। जब राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आए तो ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जहाँ छिपकर रहते थे वहाँ पहुँचे तो सुग्रीव ने उन दोनों कुमारों को आते देखकर हनुमान जी से कहा कि आप वहाँ जाइए और जाकर पता लगाइए कि ये दोनों कुमार कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें बाली ने भेजा हो। अगर ऐसा है तो मुझे शीघ्र सूचित करें, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। क्योंकि बाली से डरकर वे वहाँ छिपकर रहा करते थे। तो तब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण के पास गए ब्राह्मण के वेश में, और तब उन्होंने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि हम दोनों भाई अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, जिसको कोई राक्षस उठा ले गया है। हम उसी को खोज रहे हैं। उनकी इस बात को सुनकर हनुमान जी उन्हें तुरंत पहचान गए और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर बानरों के एक बहुत बड़े दल के स्वामी सुग्रीव रहते हैं और वे अपनी बानर सेना की मदद से सीता जी का पता लगा देंगे। इस कार्य में आपका अवश्य सहयोग करेंगे। वे भी प्रभु आपके भक्त हैं। आप उनके पास चलिए। और तब हनुमान जी उन्हें लेकर सुग्रीव के पास आए। तब सुग्रीव ने उन्हें बताया कि मैं और मेरा भाई बाली दोनों यहाँ प्रेम पूर्वक रहते थे, लेकिन एक समय मैं दानव का पुत्र मायावी यहाँ आया और उसने आकर ललकारा। इस चुनौती को बाली सहन नहीं कर सका और वह उसके पीछे भागा और मैं भी उसके पीछे पीछे भागा। और भागते भागते अंत में वह मायावी एक पहाड़ की खोह में छुप गया। बाली भी उसे तलाशने के लिए, उसे मारने के लिए उस गुफा के अंदर चला गया और जाते समय उसने मुझसे कहा कि अगर मैं 15 दिन में वापस न लौटूं तो समझ लेना कि बाली मारा गया। मैंने वहाँ 1 महीने तक रुककर उसकी प्रतीक्षा की। फिर एक दिन अचानक मैंने उस गुफा से खून की बहुत तेज धारा बहती हुई देखी और उसके बाद जब बाली बाहर नहीं आया तो मैंने समझा कि बाली मारा गया है।
और ये सोचकर कि कहीं वह राक्षस आकर मुझे न मार डाले, मैंने उस गुफा के मुख पर एक शिला रख दी और वहां से अपने नगर चला आया। नगर वासियों ने और मंत्रियों ने मुझे राजा बना दिया और मैं वहां रहने लगा। कुछ समय बाद वहां बाली आया और बाली ने मुझे अपना शत्रु मान लिया और उसने आकर मुझे बहुत मारा, मेरी पत्नी को भी छीन लिया और तब मैं उससे भयभीत होकर इस ऋष्यमुख पर्वत पर रहता हूँ। उसकी इस करुण कथा को सुनकर भगवान श्री राम द्रवीभूत हो गए और उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय हुआ है, मैं एक ही वार में बाली को मार दूंगा, मुझे उसके पास ले चलो। और तब सुग्रीव श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर बाली के पास गया और उसने जाकर बाली को ललकारा तो बाली ने आकर उससे मल्ल युद्ध किया और उस युद्ध में उसने सुग्रीव को इतनी जोर से मारा कि सुग्रीव विचलित हो गया और श्री राम से आकर बोला कि हे प्रभु, आप तो कह रहे थे एक ही बार में आप मार देंगे। देखिए, मैंने कहा था ना कि वो भाई नहीं, मेरा काल है, उसने मुझे इतना मारा पर आपने कुछ नहीं किया। तब श्री राम ने मुस्कुरा कर कहा कि तुम दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, मैं समझ ही नहीं पाया कि इसमें बाली कौन है, सुग्रीव कौन है। और तब उन्होंने अपने गले से फूलों की माला उतार कर सुग्रीव के गले में डाल दी और कहा, अब जाओ, अब जाकर उससे युद्ध करो। और तब वह जाकर बाली को पुनः ललकारने लगा और फिर युद्ध हुआ। और तब श्री राम ने एक वृक्ष की ओट से एक ऐसा वाण मारा कि उस वाण से बाली धराशायी हो गया और प्रभु के धाम चला गया। लेकिन जाते जाते उसने एक प्रश्न किया, हे प्रभु, मुझे बताइए कि मेरा क्या दोष था, आपने मुझे क्यों मारा। तब श्री राम ने उसे कहा कि अनुज भगिनी यानी भाई की, छोटे भाई की पत्नी, बेटी और पुत्रवधू और बहन, इनको अगर कोई बुरी नज़र से देखता है, इनके प्रति कुदृष्टि रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को मारने में कोई दोष नहीं होता। तुम्हारा यही अपराध था, मैंने इसीलिए तुम्हें ये बाण मारा। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव, अंगद, उसकी पत्नी तारा, सब प्रभु श्री राम की शरण में आ गए और उनसे कहने लगे कि आप हमें आदेश दीजिए, हम माता सीता का पता लगाएंगे। और तब उन्होंने नल, नील, अंगद और समस्त वानर सेना से कहा कि वे अलग अलग दिशाओं में जाएं और जाकर माता सीता का पता लगाएं। तब इस कार्य के लिए हनुमान जी ने भी अपने योगदान के लिए उनसे अनुमति मांगी, तो श्री राम ने उनके सिर पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखा और अपने हाथ से एक अंगूठी उतारकर उन्हें दी। जय सिया राम।